एक शानदार स्ट्रेटजी में आज आपका फिर से स्वागत है। स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे RSI शिफ्ट जोन। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने एक इंडिकेटर आया है RSI शिफ्ट जोन बाय चार्ट प्राइम। ये जो इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं इसको हम सबसे पहले अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ठीक है, हम जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं तो आप देखिए इसका कमाल। एक एक करके इसके बारे में सारा डिटेल हम बताएंगे और आप इसको पहले समझने की कोशिश करें। पहले ये जो नीचे का लाइन है इसको पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है। नॉर्मली जो RSI होता है, ट्रेडिशनल RSI, वो कैसे होता है कि यहाँ पे आपको 70 नंबर नहीं दिखाएगा। वो जो लाइन है जैसे मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे पहुँचता है और उसके बाद वो आपको बताता नहीं है। और इसी तरीके से जब नीचे की ओर हम आते हैं तो ऐसा ही होता है जब अब हम 30 के पास पहुँचे। देखिए यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं मार्केट जैसे ही अंडर नीचे चला आया ओवरसोल्ड के, तो यहाँ पर उसने 30 भी दिखा दिया है। हाँ, आप इस नंबर को कम या बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके पास से जाके वापस लौटा, इसलिए अभी तक यहाँ पे नंबर अपीयर नहीं हुआ है। तो ये जो 30 है ये आप अपने हिसाब से 25 कर सकते हैं, 30 कर 35 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है। उसी तरीके से ऊपर का जो 70 है, इस 70 को भी आप कम या घटा सकते हैं। इस संदर्भ में और एक बात मैं कहता चलूँ कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि मार्केट इस प्रकार से नीचे आया है तो जितना ये डार्क होता जाता है और ख़ासकर इसके नीचे जब पहुँचता है तो इसका कलर बैंगनी हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है जब ये नीचे आना शुरू होता है। अगर आप देखेंगे इसके नीचे आने का कारनामा, तो यहाँ से जैसे ये बीच वाला लाइन है 50 का, ठीक है, मिडिल लाइन, उस मिडिल लाइन से जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो उसका कलर यहाँ पे पहले हल्का बैंगनी है, लाइट पर्पल से फिर धीरे धीरे डार्क पर्पल होते जाता है। जितना नीचे आता है उतना डार्क पर्पल होता है और जितना फिर यहाँ से ऊपर उठता है आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे फिर ये हरा कलर बनते जा रहा है। थोड़ा सा हरा कलर यहाँ पे बनेगा, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा यह हरा डार्क होता जाएगा। आइए इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ये हो गया हमारे RSI, ट्रेडिशनल RSI से। मैं आपको ट्रेडिशनल RSI एक बार सेम जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल RSI है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसी को आप देखिए, वही चीज़ वही है। यहाँ पर आपको जैसे पहुँचता तो आपको लगता है कि मार्केट पहुँच गया है, पर वो पहुँचा नहीं था। पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे देखिए जैसे 30 आया तो यहाँ पे मार्केट आया है, पर वो आपको समझना पड़ेगा, आंखें गड़ाई रखनी पड़ेगी। और मैं अगर मैं पीछे आता हूँ इस जगह को देखिए, ये 70 है, 70 जब पहुँचा तो नंबर बता दिया आपको, पर यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से कम आप यहाँ पे एक एडवांटेज ले सकते हैं इसका कि वो नंबर्स आपको बता देता है। अब मैं साधारण RSI को ऐसे डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि ऊपर क्या है, ये सब क्या चीज़ है भाई। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कुछ सीढ़ी नुमा चीज़ें देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कुछ सीढ़ी बनी हुई है, तो एक्चुअल में ये सीढ़ी नहीं है, ये जोन्स है, एरिया। जोन का मतलब होता है एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए एक एरिया है, एक ज़मीन का टुकड़ा है और इसका ये एरिया है, तो इसको हम कहते हैं जोन। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो लाइंस देख ले, ये भी जोन ही है। किस प्रकार के जोन, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये वाला जोन काफ़ी छोटा बना था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए ये इसका एरिया है। अब इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर जाएगा तब आपको यहाँ पर एंट्री करने की बारी मिलेगी, ठीक है। अब चूँकि आपको यहाँ पे एंट्री कब करनी है, कब नहीं करना है, इन सब चीज़ों को हम अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बैंगनी कलर का है ये सपोर्ट का काम करता है और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे लिए काम करता है पुट साइड के लिए, कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। इस प्रकार से हम इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कौन से लेवल को ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि मार्केट कब बुलिश होगा, कब बेरिश होगा। इस बारे में सबसे पहले एक बार बात करना बेहद ज़रूरी है। इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, आइए सबसे पहले
इसी लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ, यहीं से आप इसको समझने की कोशिश करें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है और ये एक आपका बेयरिश जोन है, तो मार्केट अगर हमें एंट्री लेना है तो सबसे पहले मार्केट को इस एरिया को तोड़ के ऊपर जाना है और जाके वापस जब ये आएगा तो ये हमारे लिए जगह होगा एंट्री का। इसको ये तीनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। आप समझ रहे हैं, ताकि मार्केट इस एरिया को एज ए ओवरबॉट जोन के हिसाब से इस्तेमाल करे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। अगर किसी कारण से मार्केट यहाँ से ऊपर से जाता है फिर यहीं तक आता है थर्ड लाइन तक, हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाएंगे, इसके नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मार्केट ऐसे करके वापस यहाँ से भी जाने की इच्छा रख सकता है, ये बात ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे लिए एंट्री कहाँ से बन रहा है, अगर आप देखेंगे यहीं से हमारे लिए एंट्री बन रहा है। कैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे हमारे लिए एंट्री बनी। और एक बात, हमारा स्टॉप लॉस थर्ड लाइन के ऊपर रहेगा। अब अगर आप कैंडल्स को देखते हैं तो यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, सब के सब फर्स्ट कैंडल के बाद नीचे आ रहे हैं। आप देखिए इस कैंडल को भी देखेंगे, फर्स्ट कैंडल ऊपर गया फिर नीचे चला है, यहाँ भी फर्स्ट कैंडल ऊपर गया फिर नीचे चला है। इसके ऊपर और एक अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होता तो हमारा एसएल हिट होता, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तौर तरीका वही है कि मार्केट को पूरा, जैसे कि ये बात देखिए, यहाँ से मार्केट आया ऊपर चला गया, तो ये हमारे लिए बाइंग सेटअप नहीं है। हमारे लिए बाइंग सेटअप होगा तब जब मार्केट ये तीनों लाइनों के नीचे आएगा पहले, तभी तो जाके हमारे लिए ओवरसोल्ड साबित होगा। वो अभी तक ओवरसोल्ड साबित नहीं हुआ, इसको समझिए। ओवरसोल्ड का मतलब है बाइंग सेटअप बनना या सपोर्ट। तो सपोर्ट हमारे लिए कब कंप्लीट होगा, जब मार्केट ये तीनों लाइन को छोड़ के नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये फर्स्ट लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा तो ये एंटर करेंगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, लास्ट थर्ड लाइन तक आया, थर्ड लाइन को क्रॉस नहीं किया, उससे पहले मार्केट रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से नीचे चला आया। अब हमारे लिए बाइंग हो सकता था अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट देता, तो यहाँ से निकला ब्रेकआउट देता तो होता, पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहीं से फिर वापस आने लगा। ठीक है, तो अभी भी हम पुट में बने हुए हैं। तो यही चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि आप यहाँ से, बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि पर्पल कलर का लाइन आ गया मतलब यहाँ से मार्केट अभी वापस ऊपर की तरफ जाएगा। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से मार्केट आया, इस जगह को देखिए, यहाँ पर तीन लाइन को देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, पूरी तरीके से नीचे चला आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन हमारे लिए बना, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। तो आप समझ रहे किस तरीके से मार्केट आपको छान के एक एक जगह से, आपने पुट साइड में एंट्री कहाँ से, कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से आपने पुट साइड में एंट्री किया, वहाँ से लेके यहाँ तक आप आ रहे हैं, वो भी सिर्फ प्राइस एक्शन को ध्यान में रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।